जनपद पुरानी सीतापुर विधानसभा 146 की जनता समाजवादी पार्टी बनाना चाहती है। साथ ही साथ सीतापुर प्रत्याशी राधेश्याम जायसवाल को अपना विधायक बनाना चाहती है। जनता वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको क्या लगता है इस विधानसभा 146 से किसकी उम्मीद है जीतने की? भाई इस वक्त तो बड़ा कड़ा मुकाबला है इसमें कांग्रेस और सपा और भाजपा के बीच में, और भाजपा के जो प्रत्याशी है राकेश राठौर गुरुजी वो भी फाइट में है। राधेश्याम जायसवाल जी जो 4 बार विधायक रह चुके हैं और 4 ही बार चेयरमैन भी रह चुके हैं, और शमीना शफीक जी जो महिला आयोग की मेंबर रही हैं और उसके बाद जो है वो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की महासचिव भी हैं। तो सभी कॉन्टेस्ट में हैं और देखा जाएगा कि जिसकी भी किस्मत बुलंद होएगी वो विधानसभा का जो है रिप्रेजेंटेशन करेगा। और जहाँ तक कि हमारा खुद का सवाल है, मेरी निष्ठा इस वक्त कांग्रेस के साथ है, क्योंकि शमीना शफीक जी जो है एक अच्छी कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी कैंडिडेट है, और पढ़ा लिखा होना इस कदर भी ज़रूरी है कि वो जो शेर है किसी का कि वो क्या बख्शेंगे दूसरों को रोशनी है गालिब जो चिराग खुद रोशनी को तरसते हो। जनता महंगाई से त्रस्त है और बच्चे जो अपने रोज़गार के लिए आवाज़ उठाते हैं उन पर लाठियाँ भांजी जाती हैं। हमारी बहनें जो अपनी नौकरी के लिए आवाज़ उठा रही हैं उन पर पुरुष पुलिस वालों ने लाठियाँ भांजी। तो वही वाली बात है कि योगी बाबा आपका राज है कैसा, योगी बाबा आपका राज है कैसा, रो रहा किसान, परेशान विद्यार्थी, हैरान व्यापारी और हंस रहा है सांडो भैंसा। और महंगाई ने इस कदर बुरा हाल कर दिया कि दीवारों पे सज चुके हैं नए साल के कैलेंडर, और मेरी माओ बहनों को आंखें दिखा रहे हैं सिलेंडर। और बच्चे वाला दरवाजे पे आवाज़ तो लगा रहा है, माश का दाम मेरी माओ बहनों को बहुत डरा रहा है। और महंगाई ने इस कदर खड़ी कर दी खाट कि माश का दाम 160, और ना जाने कहाँ चले गए वो अच्छे दिन। लगता है उस गुब्बारे को भी लग गई महंगाई की आलपिन। और संडे हो या मंडे, अब उज्ज्वला वाली बहनें भी जलाने लगी मजबूरी में झाकड़ों कंडे। महंगाई देश में जो भरपूर हो गई वो उज्ज्वला की सुविधा से दूर हो गई और कंडे जलाने पर मजबूर हो गई। कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ रही है सीतापुर से? कांग्रेस की सीटें जो हैं वो 5 उन्होंने 40% का वो किया था, 40% जो है उन्होंने दिए हैं। लेडीज़ को टिकट बिस्वा से आपकी भार्गव जी की मामा लड़ रही हैं, और महमूदाबाद से भी वर्मा जी क्या से कोई लड़ रहा है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बदलाव चाह रहा है उत्तर प्रदेश, और देश बदलाव चाह रहा है इनके अत्याचारों से, इनकी महंगाई से। जब ये कहा करते थे 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब तो महंगाई हो गई है बेशुमार। कहाँ से हो गई मोदी सरकार? 5 सीटों में कितनी उम्मीदें हैं सीट निकलने की? देखिए ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, आप कोशिश करना हमारा काम है। कोशिशों के पेड़ पे कामयाबी के फल लगते हैं, और अगर अच्छे हो रहनुमा तो प्यासों के इलाके में भी न लगते। ये तो जनता को तय कर रही है ना किसको वो पहुंचाती है। अपनी कोशिशों में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। जनता का क्या कहना है? भाई जनता अपना मत 20 साल सरकार रही सपा की, यहाँ से 15 साल चेयरमैन रहे, 5 साल विधायक रहे राधेश्याम जायसवाल। क्या कार्य हुआ आपके सीतापुर जनपद में? ये सवाल सपा से पूछना चाहिए आपको, कांग्रेस से नहीं पूछना चाहिए। कांग्रेस तो वही बताएगी। नहीं, तो कांग्रेस की प्रत्याशी शमीना शफीक ने जो है खुला दावा किया है कि 15 साल की चेयरमैनी में 5 साल की विधायकी में 2 मुख्य कार्य हुए हों तो बताएं। हाँ, तो आप देख, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल सही है। क्या कार्य हुआ नहीं हुआ आपके जनपद में? आप देखिए, जाके गांव में देखिए क्या हाल है। आज भी सड़कों को तरस रही, नालियां बजर कर रही हैं, हर तरफ जो है गंदगी का एक आलम है। अभी का मौका अभी हाल ही का है, पुलिया पे हमारी जाके देखिए, अब इलेक्शन होने वाला है, उनके पास नाला गैंग ही नहीं। नाला गैंग ही तो सफाई करेगा, नाला गैंग है नहीं। रोज के जो बेचारे सफाई कर्मचारी उनको उतारा जा रहा है, ना उनके पास ग्लव्स हैं, ना उनके पास मास्क है, ना उनके पास बूट हैं। ऐसे में जो है उनको कुछ हो जाएगा तो क्या है, बस अफसोस का नाम लेके हम खड़े हो जाएंगे। और उनको दे क्या रहे हैं? उनको अगर कोई शीशा चुभ जाए, कोई कीड़ा काट ले तो कौन जिम्मेदार है इसका? और नंगे पाँव उतरे हैं, ना मास्क है। अगर कोई गैस जो है उनको जो है नाक में चली जाए, बीमारी पैदा हो जाए, गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। कोई दलित भाई हमारे जितने भी उतरते हैं इसमें, हमारे सफाई कर्मचारी, उनकी सेफ्टी के लिए कोई सरकार करती ही नहीं। तो ये तो सरकार के ऊपर फर्ज है कि सरकार देखे कि कैसे जो है ये सब हो रहा है, मतलब गंदगी। ये समझ लिया कि इतनी बेरोजगारी हो गई है, जहाँ देखो हर आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, किसी के पास कोई धंधा ही नहीं, रोजगार ही नहीं बचा है। इतनी महंगाई की मार आदमी झेल रहा है, तो कहाँ से विकास होगा? विकास हुआ है हमारी सपा सरकार में हुआ है, अखिलेश यादव जी ने किया है।
क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? सरकार 100% अखिलेश यादव की बनेगी और यहाँ के प्रत्याशी राधे श्याम जायसवाल ही जीतेंगे। पूरी उम्मीद के साथ? पूरी उम्मीद के साथ 100%, ये समझ लीजिए आप बस। तो इनकी सरकार 20 साल सरकार रही है, जो इस 20 सालों में क्या मुख्य कार्य हुए आपके जनपद का? कुछ कार्य नहीं हुए, जो जहाँ था वहीं पे है, वहीं पे वहीं फिर पे। भी आप सपा को ही वोट करना चाह रहे हैं? नहीं, सपा ने तो कार्य किया है, 20 साल राधे श्याम जायसवाल रहे, उससे पहले उससे तो मुख्य कार्य क्या हुए 20 साल? जब वो सत्ता में ही नहीं थे, जब सत्ता में थे तब विकास हुआ है, जब वो सत्ता में नहीं थे तो विकास नहीं हुआ। और बाकी जो नगरपालिका अध्यक्ष रहे, जो उनके कार्य होने चाहिए नगरपालिका के, वो उन्होंने किए। पार्टी का जोर है आपके जनपद में? अखिलेश का ही है जोर। और अब की अगर जैसी हवा चल रही, अगर ऐसी पोलिंग हो गई तो 9 की 9 सीटें ही सब सापा में मिलेगी, उनका खाता नहीं। नाम पूछो आप। क्या चाहते हो, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार उसकी बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। जैसे अखिलेश युवा नेता, बेहतरीन अच्छा नेता, लोगों के लिए हमदर्दी रखता है, अच्छे काम करता है, विकास अच्छा करता है। और ये बाकी जो है सब उल्टे सीधे हैं, अब भक्त किसी के हैं। जैसे कि विकास क्या हुआ आपके जनपद में? समाजवादी पार्टी के समाजवादी के पार्टी के टाइम में हर आदमी का बिजनेस अच्छा चलता था, कारोबार अच्छा चलता था, कोई टैक्स किसी किसी का नहीं था, पुलिस की दादागिर्दी नहीं थी। अब जो है दादागिर्दी बहुत है, टैक्स बहुत है, दुकानदारी नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है। नोटबंदी से बहुत ही नुकसान पब्लिक का हुआ है। जैसा कि आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया। कार्य किया उसने, 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया, पेट्रोल 100 रुपये का पार कर दिया, डीजल 80 रुपये 90 रुपये में कर दिया, और कड़वा तेल 200 रुपये में कर दिया। बहुत से विकास उसने किया है, लेकिन सिर्फ जनता को नुकसान पहुंचाने वाले विकास किया उसने। क्या लगता है आपको इस विधानसभा इलेक्शन में किसकी जीत होगी? अखिलेश की जीत होगी। तो क्या